एचआरटीवी अहरा को मैं अभिनंदन करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की ये हत्या है। लोकतंत्र के अंदर जनता के जनतंत्र को ये लोग जिस तरह से मजाक बना रखा है कि आज हमारे नौकरशाह, आज हमारे सेवक, आज हमारे सेवादार जो है अपनी तरीके से मनमानी कर करके जो हमारा एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, वह है मत का अधिकार। उस मत के अधिकार को इन लोगों ने छीन बीन किया है। इन लोगों ने अलग तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। इसीलिए कहा कि भारत का लोकतंत्र जो है वो फूटन महसूस कर रहा है। और इसका निदान आज जो कहा आपने कि उपचुनाव हो रहे, बहुत सारी जगह उपचुनाव, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटका में, आंध्रा में, केरला में, महाराष्ट्र में, हर जगह उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र का चुनाव वोटिंग आज चल रहा है। झारखंड का चुनाव भी 2 चरण में था। एक चरण पहले 13 को हो चुका, आज बाकी हो रहे हैं। तो ये आज सारा वोटिंग का खेल खत्म हो जाएगा। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा उपचुनाव का भी और महाराष्ट्र और झारखंड का भी। लेकिन जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन इसकी व्यवस्था कर रहा है, इसको हम अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था कहेंगे, क्योंकि यहां पे जनता के हक और अधिकार को कुचला जा रहा है, हक अधिकार को छीना जा रहा है, हक अधिकार पे डाका डाला जा रहा है। आज जरूरत है कि जब आपने नफरत की बाजार लगा रखा है, आपने खुद ही कहा बटोगे तो कटोगे, तो आज हम सब को बांट करके काटने में लगे हुए हैं। ये लोग बहुसंख्यक को बांट के काटने में लगे हैं लोग। और ऐसी सूरत में अब एक ही विकल्प है कि खुल्लम खुल्ला मत अधिकार हो कि हमने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया। हमारे वोटर कार्ड से, हमारे जो है आधार कार्ड से वोट हमारा लिंक होगा। हम घर बैठे या हम घर से बाहर हम वोट जो देते हैं उसका रिकॉर्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में रहेगा। जिस तरह से लोन लिया जाता है, जिस तरह से बैंकिंग सिस्टम होता है, जिस तरह से अन्य बहुत सारे सिस्टम है जो हमारे लिंक से जुड़ा होता है, बैंक से जुड़ा होता है। तो इसलिए आज जरूरत है कि खुल्लम खुल्ला मत अधिकार हो। गुप्त मतदान में डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है और ये मनमानी कर रहे हैं। अपने ही जो हमारे सिक्योरिटी है, जो जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता को सिक्योरिटी दे करके उनको वोट दिलाना चाहिए, उनकी वोट पे जो है उनको रोका जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं और फिर ईवीएम मशीन में चोरी हो रहा है। जर्नलिस्ट महोदय के आज हमारे जितने लीडर हैं वो राष्ट्रभक्त नहीं है, समाज भक्त नहीं है। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, वो सिर्फ भोगना चाहते हैं, वो मजा लेना चाहते हैं। सेवक कहते हैं, सेवादार कहते हैं अपने को, लेकिन उससे कहीं दूर वो तानाशाह हिटलरगिरी करते हैं। और हमारे नौकर के, जो जनप्रतिनिधि के जो नौकर हैं, जिनको नौकरशाह कहा जाता है, वो भी मनमानी करता है, जनता का खून पीसता है। और जहां पे व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए, हॉस्पिटल हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बाजार हो, वहां पे पुलिस नहीं होती। सब वीआईपी के देखरेख में लगी रहती है। झांसी के अंदर जिस तरह से बच्चों को जला और वहां पे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भाषण दे रहे हैं, उसी झांसी के अंदर सड़कों का उद्घाटन वहां का डीएम कर रहा है। कोई जवाबदेह नहीं है। जब तक हमारे सेवक, जब तक नौकरशाह, जब तक हमारे चौकीदार जवाबदेह नहीं होगा, यानी कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया जो है वो सबको जवाबदेह होना होगा। और जब तक जवाबदेह नहीं होंगे तब तक आप ये मान लीजिए कि आपका लोकतंत्र नहीं बचेगा, आपका संविधान नहीं बचेगा। मनमानी होगी और मनमानी की हालत में आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, मांग करते रहिए, कुछ नहीं होना। तब मैंने कहा कि इसी उत्तर प्रदेश का जहां उन्होंने बुलडोजर चलाया, जहां उन्होंने इनकाउंटर किया, जहां उन्होंने नफरत पहुंचाया, एक काम उन्होंने अच्छा कहा कि बटोगे तो कटोगे। आज हम सब बहुजन जो है वो बट रहे हैं,
तब कट रहे हैं। जो 15% है वो मौज मस्ती कर रहे हैं, वो नहीं बटते। बट रहा है तो बहुजन बट रहा है, और बट रहा है तो कट रहा है। और इसके लिए जब जोगेश्वर महाराज जी ने कहा उन्होंने कि सबको हिंदू बनना पड़ेगा, सब जात को खत्म करना पड़ेगा, तो बाबा बागेश्वर को भी धन्यवाद। मुझे व्यक्ति से नफरत नहीं है, मुझे विचारों से नफरत है। और ऐसी सूरत में जब उन्होंने कहा कि जैसे मुसलमानों में पासमानदा शिया, सुन्नी और बहुत सारे जात और पात है, वो सब अपने को मुस्लिम कहते हैं, फिर जो हमारे सिख हैं, जो जैन हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो राजपूत हैं, जो बनिया हैं, जो धनिया हैं, जो नाई हैं, जो कोयरी हैं, जो कुर्मी हैं, वो सब के सब यादव हैं, ये सब के सब अपने को हिंदू क्यों नहीं कहते? तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सब भारतीय कहें। जब भारतीय कहेंगे तो फिर सब हिंदू होंगे। तो दो पार्ट आया, एक हिंदू, एक मुसलमान। अब चूंकि मुसलमान 40 करोड़ हैं, आप 101 करोड़ हैं, तो आपके राज्य, आपका हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। और फिर अगर आप विश्व कुटुंब की बात करते हैं, सेकुलर देश की बात करते हैं, आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं, तो फिर हिंदू और मुसलमान को एक साथ चलना पड़ेगा। और एक बगिया में जो सेकुलर देश की बात करते हैं, तब आप विश्व गुरु बनेंगे, सोने की चिड़िया बनेगा। जो ये सब नहीं सोचते, ये लड़ाना चाहते हैं, भिड़ाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, और तरह तरह के भैंसिया ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, बेटी ले जाएंगे, इस तरह का जो मुख्य मुद्दा से हटा कर करके ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, तो रुक जाइए 1-2 दिन, आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में जनता किसे पसंद की है। लेकिन इसके अंदर चोरी होता है, ईवीएम में चोरी होता है, डीएम पैसा लेकर करके इधर उधर करता है, और पैसे बांटे जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में कह रहे 5 करोड़ बांटे जा रहे हैं, कहीं 2 करोड़ बांटे जा रहे हैं। तो ये पैसे का गेम हो रहा है। और इसको लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, जो सामाजिक काम करता है, जो हित देश हित में सोचता है, वो कैसे आएगा सत्ता में? उसके लिए जरूरी आन पड़ा है कि वोट खुल्लम खुल्ला होगा। अगर सारी जनता मोदी को वोट देता है, मोदी राजा बनेगा, मोदी जो है हमारा जनप्रतिनिधि बनेगा। राहुल को देता है, राहुल जनप्रतिनिधि बनेगा। कोई और को देता है, वो जनप्रतिनिधि बनेगा। अगर दुआ को पसंद जनता करती है, तो वो डायरेक्ट खुल्लम खुल्ला में दुआ जनप्रतिनिधि बनेगा। तो अब जहां राजनीति की बाजार लग गई है, जहां कुंभ में मुसलमान नहीं जाएगा, जहां बाजारों में तख्ती लगेगी, जहां पे एक तारबूज को ऊपर से मुसलमान कहा जाएगा, अंदर से हिंदू कहा जाएगा, तो आप फल फ्रूट को भी आपने जो जात में बांट दिया, आपने सबको अलग अलग जो है टुकड़ों में बांट दिया है। तो ऐसी सूरत में फिर गुप्त मतदान क्यों? वो खुल्लम खुल्ला मतदान होगा, और जिसे चाहेगा वही बनेगा। और ये कुछ मांग लेकर के 10 दिसंबर को जंतर मंतर पे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और अहरा नेशनल पार्टी, जो मानवीय मूल्यों को, मनुष्य को जोड़ने की बात कर रहा है, दिल्ली के अंदर 70 महिलाओं को लेकर करके विधानसभा में उतरने जा रहा है, वो 10 दिसंबर को खुल्लम खुल्ला मत अधिकार की मांग लेकर करके जंतर मंतर आ रहे हैं। आप भी आइए, साथ दीजिए, सोचिए, दिमाग खोलिए, और इसके साथ हम सब अपने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आगे बढ़िए।